खुदा मसीह का अज़ीम और कादर नाम में आप लोगों की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरे अजीज़ तमाम एक कह लें कि जो लोग मज़हब के बारे में तहकीक करते हैं, जो हकीकत को पहचानना चाहते हैं, जो निजात पाना चाहते हैं उनके लिए, और ख़ासकर कह लें कि कोई भी जो मजहबी उलमा कराम है, मैं उनको मुखातब करना चाहता हूँ। सो मेरे अजीज़ों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप कह लें कि आप समझते हैं कि आप हकीकत से वाकिफ़ हैं और आपके पास सच्चाई है, आपके पास ऐसी तालीम है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही परफेक्टली है, सो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आप सिर्फ कमेंट्स कर दें नीचे, बेशक आप अपना नंबर छोड़ दें, आप सिर्फ कह लें कि जी आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसी मज़ीद इस चीज़ को हम आगे भी लेकर चलेंगे। तो हम अपनी बात को स्टार्ट करते हुए आज के वीडियो में जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको अपने चैनल पर, अगर आप कहेंगे मैं लाइव लूँगा, अगर आप कहेंगे तो हम बगैर लाइव भी बात कर लेंगे। अगर आप लाइव भी आना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपको अपने चैनल पर लाइव लेकर आऊँगा और हम लाइव भी बात करेंगे। अब मेरे चीज़ों, जैसे कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, आखिर कौन सा मज़हब ठीक है, कौन सा मज़हब सच्चा है, किस तरीके से निजात है, या ये सारे जो भी दुनिया के मामलात हैं आखिर ये है क्या। ये चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी जान इस दुनिया में आई, हम देखते हैं कि हर एक बंदे ने इस दुनिया से वापस भी जाना है, और मौत जो है वो एक हकीकत है इस दुनिया की। चंद सवालात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और अगर आप उन सवालों के जवाब जानते हों तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी सवाल पर बात करना चाहें तब भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आप कमेंट्स करें तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूंगा और हम जो है वो मुकम्मल बातचीत करेंगे। अगर आप लाइव करना चाहते हों, या फिर आप कह लें कि वैसे कॉल पर बात करना चाहते हो, या अगर कहीं मिलकर भी बैठकर बात करना चाहते हो, तो ज़रूर हम जो है वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। पहले मेरे अज़ीज़ों, जब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर दुनिया का मज़हब कौन सा अच्छा है, अच्छे से मुराद ये है कि आखिर हकीकत किसके पास है, किस मतलब वे पर जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी या निजात मिल सकती है। क्योंकि निजात पाना जो है वो हर एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए चंद एक सवालात हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लें, जो फसाद की जड़ है शैतान। अब ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर शैतान कैसे शैतान बना, क्या शैतान जो है वो जो इस कायनात का मालिक है, शैतान को भी उसी ने बनाया है, मतलब उसने उसी को शैतान ही बनाया, ये शैतान कैसे मतलब शैतान बना, आखिर क्या ज़रूरत थी। अगर इस कायनात के खुदा ने शैतान को बनाया है और अपनी मर्जी से उसने उसको शैतान बनाया है, तो फिर उसकी जितनी भी हम हरकत देखते हैं उस चीज़ पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को तो बनाया ही इस फंक्शन के लिए गया है, और उसको बनाया जब शैतान गया तो लाजमी बात है वो शैतानी करेगा। पहले सवाल ये है कि आखिर शैतान है कौन, कैसे शैतान शैतान बना, या शैतान आखिर है क्या चीज़ है ये शैतान। सही हो गया जी। दूसरी जो बात है, वो दूसरी बात ये है कि आखिर दुनिया में अंबिया इकराम का आना क्यों ज़रूरी था, नबियों का आना इस दुनिया में क्यों ज़रूरी था। जब आदम को बनाया गया तो आदम को तो कोई मतलब नहीं बताया गया कि फ़लाँ नबी आएगा तो आपने उसकी पैरवी करनी है, या वही तुम्हें सिखाएगा कि आखिरकार कैसे जीना है या क्या सारे मामलात करने हैं। आदम को कोई इस तरह की चीज़ नहीं बताई गई, तो हम देखते हैं कि बाकी इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी था। फिर नेक्स्ट चीज़ ये कि आदम को कोई शरीयत नहीं दी गई, कोई कानून नहीं उसको दिया गया, कि सिवाय एक बात है आदम को कि तू इस दरख्त का फल ना खाना। इस पाबंदी के अलावा हम देखते हैं आदम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना उसके पास कोई भी कह लें कि किसी किस्म की उसको कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला मसाइल आदम को नहीं दिया गया। सही हो गया जी। उसके बाद फिर मज़ाहब का सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर फिर इतने मज़ाहब क्यों और कैसे बन गए, और मज़हब का बनना क्यों ज़रूरी था, और ये सारे मामलात आखिर इंसान को इस कन्फ्यूजन में क्यों डाल दिया गया। क्या इस कायनात का जो खुदा है जिसने इंसान को बनाया वो चाहता है कि इंसान इतनी दुख और इतनी परेशानियों में से गुजरे, या वो कोई इम्तहान हमारा लेना चाहता है कि हम जो है वो एक इम्तहान कि हम एक इम्तहान को देकर जो है वो इम्तहान में से पास होकर ही उसके पास जाएं।
अगर इंसान को इतनी मुश्किल में ही डालना था तो फिर खुदा ने इंसान को बनाया ही क्यों? अगर इतनी ही मुश्किलात से उसको गुजारना था, या आखिर क्या वजह है कि इंसान पर इतनी मुश्किलात हैं? इस तरह बहुत सारे सवालात हैं और इसमें से चंद सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन सवालों के ठीक तरीके से जवाब जानते हैं, जैसे कि पहला सवाल मैंने आपको बताया शैतान के बारे में, शैतान को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे वो शैतान बना, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अंबिया इकराम का इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी था। तीसरी चीज़ ये कि मज़हब का बनना क्यों ज़रूरी था। तीसरी ये कि आदम को कोई कानून नहीं दिया गया, तो आज इंसानों के ऊपर इतने ज़्यादा कानून क्यों लागू हैं। ये चंद एक सवाल हैं। सो इसको जो जानना है वो बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया है, तो खुदा ने इंसान को बनाया तो उसकी उम्र की हद जब इंसान बना है तो तब ठहराई नहीं गई। इंसान की उम्र जो है वो बाद में ठहराई गई है। और उसके अलावा शायद हम देखते हैं कि अगर खुदा ने इंसान को बनाया तो उसकी मौत मुकर्रर नहीं की, तो मौत इंसान पर कैसे जो है वो वाजिब हुई, और इस मौत से रिहाई कब और कैसे हमें मिल सकती है। सिंपली कहूँ तो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो कैसे मिल सकती है, कैसे खुदा का और इंसान का जो रिश्ता है वो टूटा और दोबारा से ये कैसे जुड़ सकता है, या ये कैसे जुड़ता है। आखिर क्या चीज़ है जो इंसान को इतना यानी कि दूर ले गई और इंसान को इतनी ज़्यादा परेशानियों में डाल दिया, इतनी ज़्यादा गुमराही में इंसान को डाला है। क्योंकि इस दुनिया में और भी काफ़ी सारी कह लें कि हम चीज़ें देखते हैं जिनको खुदा ने बनाया, तो आखिर इंसान ही क्यों जो है वो इतनी परेशानियों का सामना करता है, जो भी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपका रिलीजन जो है वो इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, या आप किसी रिलीजन को नहीं अगर मानते तब भी हमसे जो हमें कमेंट्स करके बताएगा कि ये सब क्या बात है, क्या चीज़ है ये। अगर आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो लाज़मन जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक, या जिस चीज़ पर आपका बिलीव है, जिस चीज़ को आप कन्फर्मली समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिएगा या हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको लाइव लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट कीजिएगा। तो मैं बाइबल को मानने वाला हूँ, तो मैं बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे, इनका कनेक्शन क्या है, और ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में क्यों हैं। और लोगों को मैं एक चीज़ और आपको बताता चलता हूँ कि ये जो किस्मत पर बाज़ लोग बिलीव करते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं कि जिसकी किस्मत में, इसके नसीब में ऐसा लिखा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा चोर है तो उसकी किस्मत में उसको चोर लिख कर नहीं भेजा गया। अगर किस्मत में लिखा हुआ चोर है तो उस चोर की कोई गलती नहीं है कि वो चोर है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा गया है तब वो चोर है। ये इन चीज़ों पर भी आप बिलीव करना छोड़ दें। अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, आपका कोई भी अगर इन बातों से सवाल पैदा होता है तब भी हमें लाजमन बताइएगा, हम आपका वेट करेंगे। खुदावंद आप लोगों के साथ हो, खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस।